I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Something is rolling here. कुछ घूम रहा है. Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. क्या मस्तिष्क घूम घूम रहा रहा है. है? It is called as खोपड़ी घूम रहा है रिसर्च करते है ना. ओके. मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं. गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning. ओके. सुप्रभात सुप्रभात. जी. अब आज का जो टॉपिक है, गुड मॉर्निंग. आज का जो टॉपिक है वो है रिसर्च बेसिक्स, जहां हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिसर्च, वेदर रिसर्च इज प्रेजेंट एवरीवेयर या कॉमनली रिसर्च जो है वो देखा जा सकता है क्या, या वी कैन हैव रिसर्च ओनली इन एकेडमिक्स. ओके, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. और कल जैसे हम लोगों की एक ग्रुप एक्टिविटी थी, वैसे आज भी हम लोगों की एक छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी रहेगी और उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी रिसर्च के बारे में. ओके, तो शुरू करें आज का सफर शुरू करें. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो. नाउ सबसे पहला सवाल. ओके, व्हाट इज रिसर्च. स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा आपको. उसमें एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज रिसर्च बेसिकली. ठीक है, अब आप लोगों से मुझे आंसर्स चाहिए. क्या होता है रिसर्च. आप में से कोई आंसर देंगे. हाँ मैम. बोलिए. To do something new or ओके. Hello. हाँ बोलिए Hello. सर. हाँ, सुनाई दे रहा है. मॅडम आवाज खूप कमी येत आहे. सुने Hello. मैडम. हाँ जी, बोलिए. एक एक जन बोलिए प्लीज. रिसर्च हाँ रिसर्च म्हणजे काय. बोगास यांच्या मते हाँ जी वस्तू किंवा जी गोष्ट त्यात नाही किंवा त्यात आहे परंतु ती अज्ञात आहे, इतरांना माहित नाही, ती हा. गोष्ट ज्ञात करून देणे आणि हा. इतरांसमोर मान्य करणे, हाँ. त्याला आपण रिसर्च असं म्हटलं जाते. ओके, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करती हूँ. जो चीजें नया है, जो एग्जिस्ट में है, उसको लोगों के सामने लाना, या टोटली जो नहीं है उसको लेकर आना, इसको हम रिसर्च बोलते है ना सर. आप यही बोलना चाह रहे थे. हा बराबर आहे मॅडम. ओके ठीक है. और कोई. मैडम जुने. Hello, madam. Hello. हाँ बोलिए. Research means that is the systematic investigation and finding out the some outcomes from that. You can collect the some material or the information and you can findings that you want according to the hypothesis. जी. तो आपने जो आंसर दिया उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है सिस्टमैटिक स्टडी, isn't it? सिस्टमैटिक स्टडी यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वर्ड. क्या होता है सिस्टमैटिक स्टडी. What is basically systematic study? मैडम सिस्टमैटिक यानी प्लानिंग करना. साइंटिफिक स्टडी बोल सकते हैं उसको. हाँ, साइंटिफिक. देखिए, सिस्टमैटिक स्टडी एंड साइंटिफिक स्टडी जो है वो मिलता जुलता अपन बोल सकते हैं ना. जब हम कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब होता है कोई भी स्टडी करने के एक टिपिकल स्टेप्स होते हैं. ओके, एक प्रोसेस होता है. ओके, एक प्लान्ड वे में जो अपनी एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी. ठीक है. मुझे कोई भी आंसर लेडी पार्टिसिपेंट से नहीं मिला है. भले आप लोग तीन ही लोग हैं, लेकिन हॅलो. मेरे ख्याल से एक लेडी भी काफी होती है ग्रुप में. Ma'am, research is something which we are studying the existing material and Okay. reviewing that material again. So That it can is, be considered. yeah, we can say that it is both. Okay, it is both. Hello. Existing. हाँ सर, एक मिनट. It is both. जैसे अगर हम कहते हैं existing जो है उसकी भी स्टडी होती है, या ऑलरेडी किसी ने फाइंड आउट किया है उसकी भी स्टडी होती है, या टोटली कुछ नया लेकर आते हैं उसको भी हम रिसर्च कहते हैं. ठीक है. ओके, वेरी गुड. ऑल आर गिविंग परफेक्ट आंसर. और कोई किसी की आवाज मुझे आ रही थी. हेलो. हाँ सर बोलिए.
हाँ, मॅडम बोलिए नमस्कार. हा नमस्कार सर. गृहीतकांची पडताळणी म्हणजे संशोधन. हाँ 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 गृहीतकांची पडताळणी म्हणजे संशोधन. ते ठीक आपण है. हायपोथेसिस म्हणतो त्याला. हाँ हा त्याची पडताळणी म्हणजे हाँ रिसर्च. त्याला पण हाँ संशोधन असं म्हणतात. हा, हा. ओके. अब जैसे पहला मॅडम सवाल, हाँ बोलिए. जिज्ञासा ही ज्ञानाची जननी आहे आणि ते ज्ञान मिळवण्याची पद्धत म्हणजे संशोधन. ओके, जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी हा हा है ना. Yes, ma'am. क्यूरियोसिटी या कोई चीज जानने की आप में इच्छा होती है, उसको हम कहते हैं जिज्ञासा, है ना. आई थिंक आई एम राइट, है ना. मेरी मराठी थोड़ी सी अच्छी नहीं है. हा हा येस हाँ मॅम. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपकी भावनाओं को समझ गई हूँ. ठीक है. तो कोई चीज नया जानने की जो जिज्ञासा होती है या क्यूरियोसिटी होती है, उसमें से हमारी तलाश शुरू होती है ना. हमारी तलाश शुरू होती है और वो जो तलाश है उसको हम कहते हैं रिसर्च. ठीक है. तो आप लोगों ने जितने भी आंसर्स दिए, बहुत ही बढ़िया आंसर्स दिए. हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग. हेलो मैम. हाँ बोलिए. एक मीनिंग जो है ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे उसमें वर्ड में दिया है रिसर्च, री हाँ प्लस सर्च, तो जो बार बार सर्च करते हैं उसको रिसर्च भी Perfect. बोल सकते हैं. परफेक्ट परफेक्ट. ओके, रिसर्च का मतलब सर्चिंग अगेन एंड अगेन. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ परफेक्ट आंसर. ठीक है. अभी आप लोग सबने जो आंसर्स दिए हैं वो इतना बढ़िया और सही आंसर्स दिए हैं. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सब ने कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना. क्योंकि सब आंसर्स एकदम बढ़िया आंसर्स दिए हैं और परफेक्ट आंसर्स दिए हैं. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल. वो नेक्स्ट सवाल ये है, रिसर्च में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहता है. व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन रिसर्च. बताइए क्या क्या चीजें रहती हैं. हेलो मैडम. हाँ जी. पहले यानी रिसर्च में प्लानिंग करना पड़ता है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ता है, फिर बाद में उसके हाइपोथेसिस रहते हैं. दैट इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. ओके. And then you can define the first step in research to define your title of the research. आप जिस पे रिसर्च करना चाहते हैं वो टॉपिक आपको पहले डिसाइड करना है मैडम. पहले आपको आइडेंटिफाई. यस यस यस. और उसके बाद फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी आएंगी मैडम. जी. फिर बाद में उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी. हाँ हाँ. उसके बाद डेटा एनालिसिस के बाद फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. एनालिसिस के बाद फिर आपको फाइंडिंग्स करना पड़ेगा यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज द SPSS और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर. एंड देन फिर वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद फिर फाइंडिंग आएंगे और फिर कंक्लूजन आएंगे. जी. तो सर आप एकदम परफेक्ट आंसर दिए हो. ठीक है. तो अभी हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे वो सारी चीजें ये कहता है, रिसर्च जो है दैट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. ओके, इट इज व्हाट इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. और उसमें आपने सही कहा, सबसे पहले जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. ओके, इट इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइटल, इजंट इट. किसके बेसिस पे हमने स्टडी करना है, तो हमको तलाश किस चीज की है, वहां से अपनी शुरुआत होती है. ओके, सो आई थिंक यू ऑल एग्री विथ मी व्हाट आई एम सेइंग. यस. Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब हम आगे बढ़ने के पहले अपनी जो कॉमन लाइफ है, डे टू डे लाइफ या अपना जो कॉमन लाइफ है इंसान का, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि जो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये रिसर्च के वजह से हुआ है. कोई भी एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं. फिर मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल. हेलो. हाँ जी बोलिए. हेलो मैडम. रिसर्च के कारण जो डेवलपमेंट हुए उसका एक एग्जांपल है कि पहले की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी
वो टीचर सेंट्रिक थी, और आज की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि अगर स्टूडेंट को सेंट्रलाइज करके हम कोई भी अगर व्याख्यान पद्धति रहे या डेमोन्स्ट्रेशन पद्धति रहे या कोई भी पद्धति अगर यूज करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट और उसका आउटपुट अच्छी तरह से निकल सकता है। ये रिसर्च ने प्रूव किया है। वेरी गुड। और उस मैम चीज इसके को इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ हाँ हाँ कि पहले रिसर्च मेथड म्हणजे पहले टीचिंग मेथड रहती थी, अब टीचिंग मेथड कालबाह्य हो गई, अब टीचिंग मॉडल्स आ गए हैं। हाँ हाँ सर आप लोग ये मार्शल जॉयचे 22 टीचिंग मॉडल्स आ गए हैं उसमें, कि जो ठीक। अपन टीचिंग करते वो टीचिंग अध्यापन पद्धति जो है टीचिंग हाँ, मेथड वो कालबाह्य हो गई। अब हाँ। टीचिंग मॉडल से अपने को सिखाना पड़ता है। हाँ तो अभी आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं वो उसका एक ही अल्टीमेट है जिसको हम बोलते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन। यस और नो? आउटकम बेस्ड लर्निंग है ना, आउटकम बेस्ड एजुकेशन या आउटकम बेस्ड लर्निंग, जिसमें आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और उसके 6 लेवल, और वो 6 लेवल के बेसिस पे बच्चे का KSA नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। तो आपने सही कहा, पहले टीचर सेंट्रिक होता था, लेकिन अभी जो टीचिंग है दैट इज नथिंग बट इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल है रिसर्च का या कंटिन्यूस जो स्टडी हो रही है उसके बेसिस पे। अब आप लोगों ने जितने भी स्टेप्स बताए ये सारी चीजें इसमें है। जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स या व्हाई रिसर्च इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, रिसर्च को साइंटिफिक क्यों बोला जाता है? साइंटिफिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एक के बाद एक सिस्टमैटिक स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे अगर आप स्क्रीन में देखेंगे यू कैन सी ऑल द स्टेप्स। ओके, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चंस है, लिटरेचर रिव्यू है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है, फिर एक्सपेरिमेंट है, कलेक्ट डाटा, कंक्लूशन। कंक्लूशन के बाद हम क्या करते हैं, वहां अपना स्टॉप नहीं होता है, उसको हम लोग रिसर्च पेपर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, थीसिस के तौर पे या रिपोर्ट के तौर पे हम उसको सबमिट करते हैं, और ये थीसिस, ये रिसर्च पेपर और ये जो रिपोर्ट है उससे फिर से एक नया रिसर्च जो है वो निकल आता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं when we take research it is nothing but re and search, it is search again and again. I hope you are getting what I'm trying to explain. Yes participants? यस मैम, यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके, अब अगर मुझे रिसर्च करनी है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? ठीक है, अब जैसे हम लोग सारे एकेडमिक्स में हैं और हमारे लिए रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना या हमारे लिए रिसर्च प्रपोजल लिखना या हमारे लिए कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना, ये हमारे लिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। उसके लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले द थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सोचना है क्या टॉपिक रहेगा। ओके, जैसे टॉपिक अगर हम कहते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन लेना है या फैकल्टी रिलेटेड कोई टॉपिक लेना है, स्टूडेंट रिलेटेड कोई टॉपिक लेना है या इकोनॉमिक का टॉपिक लेना है, तो सबसे पहले हमको मैक्रो लेवल या बड़े लेवल पे वो टॉपिक के बारे में सोचना है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क। ओके, और ये जो टॉपिक है दैट शुड इंड्यूस, दैट शुड रिजल्ट इन क्यूरियोसिटी, यानी कि उसमें आपको ज्यादा जानने की, ठीक है, ज्यादा जानने की आप में इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन। एवरीबडी नोस, है ना, एवरीबडी नोस दैट नोटबंदी हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ। नो डाउट देयर वर सम नेगेटिव पॉइंट्स एंड देयर वर सम पॉजिटिव पॉइंट्स आल्सो। तो हम एक पॉजिटिव पॉइंट को लेते हैं। आप बताइए कोई एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट नोटबंदी के साथ हुआ, बताइए। इस नोटबंदी की वजह से कोई पॉजिटिव पॉइंट? हाँ हुए है ना मैडम, हुए है ना। बोलिए, एक आधी पॉइंट बताइए। जो ब्लैक मनी था 3% लोगों ने ब्लैक मनी बाहर कलेक्ट आ गया करके ना, 3% ब्लैक मनी बाहर आ गया।
ब्लैक मनी बाहर आ गया, ओके। और हम शिफ्ट हो गए नहीं, ब्लैक मनी बाहर नहीं आया मैडम। ब्लैक तो कुछ गवर्नमेंट को बेनिफिट ही नहीं मिला ना कुछ भी। अच्छा सर, अभी देखो ये बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ब्लैक मनी आया नहीं आया, ठीक है, इसको हम छोड़ते हुए कुछ और टॉपिक को लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन डिजिटल पेमेंट? डिजिटल पेमेंट में कोई इम्पैक्ट हुआ? वही बता रहा था मैम कि हम शिफ्ट हो गए ऑनलाइन पेमेंट की तरफ। Yes, isn't it? That is a positive thing. कल भी मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था। आप देखिए, छोटे से छोटे जो ठेले रहते हैं, सब्जी का ठेला, फ्रूट का ठेला, पानी पूरी वाला, all people are having this पेटीएम बोर्ड। अभी हम मैम 5 रुपए की चाय भी ऑनलाइन पीते हैं, हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करके। बिल्कुल। आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरे पास 500 का नोट है और मैं नहीं दे सकता आपको। वो आपको बोलेगा आप पेटीएम कर दीजिए, ओके। तो ये पेटीएम की शुरुआत कहाँ से हुई? जब डीमोनेटाइजेशन था, वहां से शुरुआत हुई। और सबसे उसके बाद ग्रोथ कब हुई ज्यादा? कोविड में, क्योंकि और कोविड। मैम मुझे हेलो हाँ बोलिए मैम, सर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने उस टाइम पे इतने ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे हाँ, हाँ। 5000 एज अ प्राइस दिया था कि अरे बेस्ट, वाह, यानी उसके बाद सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट यूज करने वाला मैं था। तो उन्होंने मुझे वेरी गुड। 5000 रुपए बख्शीश भी दिया था। इसी बात पे हम एक क्लैप करते हैं अनिकेत सर के लिए। आई थिंक सर आपका नाम अनिकेत है ना? यस हाँ, स्क्रीन में अनिकेत दिखाई दे रहा है। चलो सब लोग क्लैप करेंगे जोर से, थैंक यू। मेरे तरफ से भी, ठीक है? हाँ, ओके। सो देखिए, अब क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट, हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ, लेकिन ग्रोथ कब हुआ? ग्रोथ कोविड की वजह से हुआ, ठीक है। ग्रोथ जो है वो कोविड की वजह से हुआ। तो जब हमको कोई भी रिसर्च करनी है, जैसे अगर आपको कोई रिसर्च पेपर लिखनी है, क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे आप? रिसर्च पेपर लिखनी है तो सबसे पहले टॉपिक सोचोगे। टॉपिक और डाटा कलेक्शन। है ना? सबसे पहले थोड़ी डाटा कलेक्शन करोगे, सबसे पहला टॉपिक। हाँ बोलिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठहराएंगे। वेरी गुड, यस। सबसे पहला काम है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यस मैम, isn't it? वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको उसको नैरो डाउन करना है, ठीक है। नैरो डाउन करके आपको टाइटल बनानी है, और वो टाइटल आपका जो रहेगा उससे रिलेटेड आपका डाटा कलेक्शन होगा। इसी का हम लोग अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आने वाले से इसमें स्लाइड जो है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया, टॉपिक को हमने एनालाइज किया, और उसमें से हम टाइटल फॉर्मुलेट करते हैं। टाइटल में से हमारे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, और जो भी डाटा कलेक्शन किया हमने उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब एनालाइज करने के लिए देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, जैसे एसपीएसएस से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, या आप इससे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेल से भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, ओके। और उसमें से यू कैन कम अप विद द कंक्लूजन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे रही हूं, अगर आप चाहो तो उसके साथ आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसएग्री करोगे तो उसके साथ आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, ओके। नाउ द स्टेटमेंट इज रिसर्च इज omnipresent. Now when I am saying research is omnipresent, इसका मतलब ये है हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे रिसर्च है, ओके। डू यू एग्री या डिसएग्री? यस मैडम, एग्री। एग्री। एग्री मैडम। तो अपने जो नॉर्मल, हाँ वेरी गुड, अपने जो नॉर्मल लाइफ है, रोज की जो लाइफ है, उसमें भी रिसर्च है। एनी एग्जाम्पल? मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाने वाली हूँ, ठीक है। आप बोलोगे अरे बाप रे कितने एग्जाम्पल्स है,
वो भी मैं जो आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ वो पूरे सिर्फ एक ही 1% है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ओके, या बताइए एखादी एग्जांपल, एखादी एग्जांपल। हॅलो, आणि डेली लाईफ वाला मॅडम, हाँ, डेली daily लाइफ में life। अपन जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते जी। जो प्रोडक्ट बने वो सभी यानी, और अपन जो भी अपनी मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते जैसे अपन घर में जो भी यूज करते वो सभी यानी रिसर्च है मैडम, यानी पेन से लेके पेंसिल से लेके सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स। ठीक है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? कोरोना वायरस, या कोरोना वायरस, कोविड वैक्सीन, isn't it? आप सोचिए। यस मैम, कोवैक्सीन। या आज के दिन में हम कोविड से डर लग रहा है कि जो पहले लगा था उतना डर नहीं लग रहा है, बिकॉज वी ऑल आर वैक्सीनेटेड, isn't it? We all are vaccinated। and अगर आप सोच के देखेंगे पहला जो साइकिल था वो टाइम पे कोई वैक्सीनेशन नहीं था, है ना? तो हम लोग क्या करते थे, जिंक टैबलेट्स खाते थे, मल्टीविटामिन टैबलेट्स खाते थे, है कि नहीं? ये सारी चीजें करते थे, स्टीम लेते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा डर फैला हुआ था। और तब तो डेथ रेट जो था, मीन्स एक तो दवाइयां कुछ पता नहीं थी, तो ओनली चीज हमें अगर पता था वो था इम्यूनिटी जो है अपनी बॉडी का उसको बढ़ाना, है ना? बट व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट वेव तक जब आ गए हम लोग, उतने में ये कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोरोना, ये के जो ये है क्या कहते हैं, सारे वैक्सीनेशंस जो है वो आ गए। सो वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, यस और नो? Yes, madam. Yes, madam. Yes ma'am. Yeah, that is why I have taken coronavirus vaccination here, क्योंकि आज के दिन में थोड़ा भी अगर हमारे में हिम्मत है तो ये इसके वजह से है कि नहीं? अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ऑनलाइन एजुकेशन, वेदर इट इज रिसर्च, यस और नो? कभी सोचा था कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेफ्रेशर प्रोग्राम, ये सब तो हमारे लिए नई चीज थी। बट आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकमिंग वेरी कॉमन, यस और नो? यस मैम। Yes, madam. Yes, madam. Even अगर हम देखते हैं देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, बायजूस, वेदांतु, है ना? ये सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहां बच्चों के लिए भी एजुकेशन जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है। जैसे अभी हम लोग भी नई नई चीजें सीख गए हैं, जूम है, वेबएक्स है, गूगल मीट है, ये सारी चीजें क्या है? It is nothing but the outcome of research. Okay, now let us move to the next. What is this? I think the screen is visible. क्या Yes, दिखाई ma'am. दे रहा है आपको इसमें? Yes, madam. ये टेलीफोन का टेलीफोन, या तो टेलीफोन में भी देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया है ना? सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये वाला पीस, अगर हम देखते हैं यहां से लेके अभी ये स्मार्टफोन तक का सफर, isn't it? टेलीफोन के पहले टेलीफोन का काम कौन करता था? मैसेज वाला काम कौन करता? पोस्ट ऑफिस से होता था। टेलीग्राम अच्छा, टेलीग्राम के पहले टेलीग्राम के पहले वो मैसेज देने वाले रहते थे, जो राजा महाराजा है वो भेजते थे। अच्छा, उसके भी कबूतर ढोल बजा के वो भेजते। वेरी गुड, आई एम लुकिंग फॉर कबूतर। ठीक है, इट यस मैम, यस कबूतर। हाँ, कबूतर जा वाला, है ना? आज भी पता है गुजरात में कोई एक पुलिस स्टेशन है जहां आज भी कबूतर को यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पास करने के लिए। So all these things are what? All these things are nothing but the outcome of research.
है कि नहीं? ये वाला अगर ये जो मोबाइल, ये जो फोन अगर आपको दिखता है तो ये फोन से कुछ याद आती है क्या आपको? बॉलीवुड से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है आपको? मैडम एक सॉन्ग, हाँ, कौन सा? मैडम एक वो सॉन्ग था, मेरे पिया गए रंगून, Very good. I'm looking for that answer only. Okay. So it because was, it resembles that song only. yeah, it was that only, you know. So I was also expecting the same answer. मेरे पिया गए रंगून और किया है वहां से टेलीफोन. ओके. और मैं तो ये बोलती हूँ आज के दिन में हस्बैंड्स लोग इतने परेशान हैं मोबाइल फोन से. पता है क्यों? पता है? बताइए क्यों? हर बार फोन लगाते हैं घर के लोग। हर बार फोन लगाते हैं और क्या पूछते हैं? जैसे फोन लग गया तो क्या पूछते हैं? कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, साथ में कौन है? सर इतने शांति से पूछते हैं क्या? कुठे आहेस तुम्ही? ऐसे पूछते हैं ना, गुस्से से पूछते हैं. मजेदार रहता मैम, मजेदार रहता है वो, बहुत मजेदार रहता अच्छा, कोई मुझे ये कह रहे हैं कि आते वक्त धनिया पत्ती ले आना, है ना? Yes, ma'am, it's me, Aniket. हाँ, तो है। नंबर लेके आना बोलते हैं मैम। हाँ, तो लोग बोलते हैं कि अरे ये मोबाइल फोन क्यों, किसने निकाला ये मोबाइल फोन, isn't it? तो जो हस्बैंड लोग हैं उन लोगों को लगता है ये मोबाइल फोन जो है ये बहुत बड़ी सरदर्दी है. और जो वर्किंग लोग हैं और जो छुट्टी लेते हैं तो ऑफिस से फोन आता है तो ऐसा लगता है यार ये मोबाइल फोन क्यों है, isn't it? So all these things are nothing but you can the research part. Now what is this? कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर देखिए, सबसे पहले इस तरह के कंप्यूटर हुआ करता था. अब आपके पास डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है. सो ऑल दिस थिंग्स अगेन द पार्ट ऑफ रिसर्च. गाड़ी देखिए, ये गोल्ड की गाड़ी है, सोने की बनी हुई है ये गाड़ी. अब ये कौन सी गाड़ी दिखाई दे रही है आपको? नैनो. नैनो गाड़ी है ना? नैनो. तो ये नैनो के क्या खासियत है? what is the importance? या जब हम कहते हैं नैनो, तो नैनो इसलिए रखा है, उसका मैडम साइज कम है, उसकी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू अदर, और उसका मतलब जो एवरेज है, माइलेज जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा है. और वो एक फैमिली के लिए बनाया गया है, मतलब जो मतलब 3-4 लोग हैं उनके लिए बनाया गया है. हाँ, अभी देखिए वो टाटा का मतलब एक ड्रीम था. हॅलो मॅडम. हॅलो. मध्यम वर्गीयांचा कार घेण्याचा एक स्वप्न जे असते ते या नानोमुळे पूर्ण होत आहे, कारण कमी बजेट इकॉनॉमिकली ते मध्यम वर्गीयांना परवडण्यासारखं आहे. सही है. अभी देखिए, कल हमने रतन टाटा के बारे में, हमने लीडरशिप के बारे में डिस्कस किए थे. तो उनका ये सपना था इंडिया में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास भी कार होना चाहिए. ठीक है, उसके वजह से उन्होंने ये कार इंट्रोड्यूस किया. लेकिन ये कार उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. बताइए क्या रीजन था? फीचर्स इसमें नहीं, एडवर्टाइजिंग स्टिग्मा लगा था कि हर कोई अगर वो कार लेता है तो सब लोग उनको गरीब ही समझते जाएंगे, इसलिए बहुत लोगों ने नहीं किया. लोगों के दिमाग में ये था, अरे अगर ये मैंने गाड़ी लिया तो लोग मुझे गरीब समझेंगे. ठीक है, मैं अपना खुद का एग्जांपल बताती हूँ. जैसे मुझे कॉलेज से गाड़ी और ड्राइवर दिया हुआ है, तो एक बार ऐसा हुआ कि मीन्स मेरी जो दी हुई गाड़ी है वो वर्कशॉप में गई थी. मैकेनिक कुछ खराब हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वर्कशॉप में गई थी. और हमारे कॉलेज में एक नैनो गाड़ी ऐसी रखी हुई है. तो क्या हुआ कि ड्राइवर मुझे नैनो गाड़ी में घर छोड़ा. तो मेरे जो बेटा था छोटा वाला, वो ही वाज इन 4th-5th स्टैंडर्ड में था वो टाइम पे. उन लोग बाहर खेल रहे थे, तो सब लोग, उसके दोस्त लोग, अरे देख तेरी मम्मी नैनो में आ रही है, नैनो में आ रही है. ओके, एंड ही फेल्ट सो बैड. वो मुझे कहता है, मम्मा आप ना भले ही ओला से आ जाओ लेकिन नैनो गाड़ी मत लेके आओ.
यानी कि इवन वो बच्चे के दिमाग में भी बैठ गया हुआ था कि ये जो गाड़ी है, ओके, ये जो गाड़ी है ये गरीबों की गाड़ी है ना। और हम में से कोई भी ऐसे गरीब और मिडिल क्लास जो है वो दिखाना नहीं चाहता है। तो और दैट मैम इज, ये अपने सोच पे डिपेंड करता है ना, हाँ क्योंकि सर, अब ये जैसे सोच, रतन टाटा जी खुद नैनो कार से अपने ऑफिस में जाते हैं, और जहाँ हाँ पे मैं रिसर्च कर रहा था VNIT, वहाँ के HOD हाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री अभी भी नैनो कार से कॉलेज में आते हैं मैम। हाँ सर, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आपने कहा ना सोच पे डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन जो नैनो गाड़ी जिसने यूज किया है ना, उनको ही पता है कि वो कितना अच्छा है। ओके, उसमें लेग स्पेस और वो सारी इतनी अच्छी है, मुझे पर्सनली वो गाड़ी पसंद है। ओके, पर्सनली मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है वो गाड़ी। और बट सेफ्टी के हिसाब से भी उसको 4 स्टार दिए गए मैम। हाँ हाँ सर, ये क्या है, सोच, और अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें जो है वो सोच की वजह से बिकती है इंडिया में। इफ यू रिमेम्बर, ओके, इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लोग सोचते हैं, लोगों के सोच की वजह से बिकती है। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ आईफोन। आईफोन होना बहुत प्रेस्टिजियस मानते हैं लोग। ओके, काफी लोग ऐसे हैं जिनको आईफोन ठीक से यूज करना भी नहीं आता, लेकिन दिखावे के लिए वो करते हैं, सोच के लिए करते हैं। जो ये सारी चीजें जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर जो बोलते हैं, उसमें ये सारी चीजें आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च टॉपिक इन कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर करके एक टॉपिक है, उसमें आपने जो बोला ना सोच, सोच को हम उसमें बोलते हैं कंज्यूमर परसेप्शन। ओके, कंज्यूमर परसेप्शन। और ये कंज्यूमर परसेप्शन की वजह से मार्केटिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च का। जैसे मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी ये जो कोविड के टाइम पे अगर आपने देखा होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट, खाने की जो प्रोडक्ट है या डिटर्जेंट पाउडर, हाथ धोने का लिक्विड या साबुन, हर चीज में आपने एक गोल्डन वर्ड देखा होगा, और वो गोल्डन वर्ड था इम्यूनिटी बूस्टर। देखा है कि नहीं देखा है? है ना, इम्यूनिटी बूस्टर लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए थे, और वो इम्यूनिटी बूस्टर जो है, और वैक्सीनेशंस निकलने का था, और डॉक्टर कहता था कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। ठीक है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें लिखा हुआ था इम्यूनिटी बूस्टर। इवन अगर हम देखते हैं, रामदेव बाबा का एक कंप्लीट किट निकला था कोरोना से बचाने के लिए। ओके, वो उतना कितना कामयाब हुआ दैट आई डोंट नो, बट इट वाज अ कंप्लीट किट। अब सर, आपने ये जो कहा ना कि सोच, इसी सोच के वजह से ये गाड़ी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद कंपनी ने उसको प्रमोट करने लगे, एडवर्टाइज करने लगे। नैनो गाड़ी जो है वो यंगस्टर की गाड़ी है, मार्केट पिकअप कर गया। ओके, सो दिस व्हीकल, जो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन को चेंज करने के लिए वो सारी चीजें हुई। अब ये बताइए, ये गाड़ी बताइए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च। क्या खासियत है इस गाड़ी की? ऑटोमेटिक इट इज नॉट कंफर्ट नो। इसके सर कंफर्ट और ऑटोमेटिक के अलावा इसकी एक स्पेशल फीचर है जिसके वजह से ये, सनरूफ है मैम इसमें। नहीं, सनरूफ तो बहुत सारी गाड़ियों में है मैडम। हाँ इंटरनेट है मैडम इनसाइड। यस, दैट इज हाँ व्हाट इंटरनेट। द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। ओके, अभी अगर आप देखोगे ये इतने एडवांस है मैडम ती क्या बोले सर, आप मैं सुनी नहीं। ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ने एडवांस, बनवलेली आहे हाँ हम्म. सर, एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाई हुई है। और MG हेक्टर जो है यूके बेस्ड कंपनी है, और इतनी बढ़िया गाड़ी है ये। और अगर हम देखते हैं तो ये गाड़ी आपसे बात करता है, और ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी है। मेरी टैगलाइन इज इंटरनेट इनसाइड या फॉर मेरी दैट कार। खुद की जो गाड़ी है ये MG हेक्टर ही है मेरे पास, इसलिए मैं इससे दावे के साथ आपको बता सकती हूँ। और उसमें हमने फीड किया है मैसेज। जैसे आप दरवाजा खोल के अंदर बैठते हैं और स्टीयरिंग शुरू करते हैं,
तो वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड का नाम लेते हैं एंड वो पूछते हैं हाउ इज शाइनी। ओके, यानी कि हमने फीड किया। आप सोच के देखिए अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं और गाड़ी आपको वेलकम कर रहा है और आपकी वाइफ के बारे में या लेडी चला रहे तो आपके अगर हस्बैंड के बारे में पूछते तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल, बड़ा अच्छा वीआईपी फीलिंग आती है। और अगर आपको सनरूफ खोलना है, गाने लगाने हैं, एसी के टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, ये सारी चीजें आप बोलने से वो गाड़ी सुनता है और करता है। सो ये रिसर्च नहीं है तो क्या है? जैसे आप लोगों को सारों को मालूम होगा एलेक्सा करके एक है जो जिससे आप बात करो तो उस हिसाब से वो करता है। यस मैम मोबाइल में आया है और और मैडम एक बोलना था, ऐसी भी कार डिजाइन हुई है कि जिसमें ड्राइवर नहीं रहेगा, वो खुद ही चलेगी रिमोट से। हाँ, वो भी वो है ना, वो तो मार्केट में है भी अपनी इलॉन मस्क की टेस्ला कार दैट इज टेस्ला। हाँ, एंड इंडियन मार्केट के हिसाब से उसका रेट है 1 करोड़। ठीक है, अभी यहाँ तो नहीं है लेकिन यूएस यूके वगैरह में ऑलरेडी इट इज देयर। ओके, अब देखिए डिटर्जेंट पाउडर में जो नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर है, अगर ये देखते हैं हम लोग, सर्फ एक्सेल क्या कहता है? दूध जैसे सफेद, isn't it? बट टाइड क्या कहता है? जो सफेद है उसको और सफेद करे। और अभी आप देखें मार्केट में कितने सारे डिटर्जेंट पाउडर है, बट हर डिटर्जेंट पाउडर जो है उसमें कट थ्रोट कंपटीशन है कि नहीं है? यस मैम है यस है मैम। ना? और कैसे टिकते हैं वो मार्केट में कैसे टिकते हैं वो? एडवर्टाइज बहुत करते हैं मैम। एडवर्टाइज वो बहुत करते हैं, और एडवर्टाइज करने के बाद, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में वो क्या बताते हैं आपको? एडवर्टाइजमेंट में आपको वो ये बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेहतर कैसे, ओके, दूसरों से बेहतर उनका प्रोडक्ट कैसे है। यस और नो? है ना? यस मैम यस मैडम, यस। आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर कैसे है, और व्हाई पीपल शुड go for their product instead of other companies' product. Okay, just you take the simple example of your mobile phone. अगर आपका मोबाइल फोन भी अगर हम देखते हैं, देयर आर वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, बहुत अलग अलग कंपनीज है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, और उनको अगर मार्केट में टिकना है तो क्या करते हैं उन लोग? मार्केट में टिकना है तो क्या करते हैं वो? बेसिकली दे कम अप है ना, कोई ना कोई ऑफर देते हैं। जैसे एयरटेल है, एयरटेल टेल्स दैट कि उनका इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, या फिर आपके पास और भी जैसे वोडाफोन एंड ऑल, सभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है उनके, है ना। तो कंपनीज जो है वो नए नए स्कीम और नए नए ऑफर्स लेकर आती है। क्यों लेकर आती है? ताकि वो मार्केट में टिके रहे। ओके, देन इफ यू कुड सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दिया अभी जो मैंने ये स्क्रीन में दिखाया? व्हाट इज दिस? एसी कंडीशन एयर कंडीशनर। हाँ, पहले अगर हम देखते हैं एसी जो है व्हाइट कलर के एसी जनरली होता है। आजकल अगर हम देखते हैं छोटे छोटे कलरफुल एसीज भी आया है। व्हाई इट इज सो? व्हाट इज द लॉजिक? बिकॉज ऑफ रिसर्च। नहीं तो कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है? आज के दिन में एसी सिर्फ डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैडम, डस्ट नहीं, है ना, लेकिन लॉजिक ये है कि लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट है
AC is considered as a interior decorating product, है ना। अगर आपका बहुत अच्छा रूम बना है, प्यारा सा हॉल बना है, उसी से मैचिंग अगर आप AC लगाते हो तो वो और ज्यादा सुंदर हो जाता है। यानी कि डेकोरेटिव प्रोडक्ट की जैसे उसको यूज करने लग गए हैं। जैसे अगर आप देखते हैं नेक्स्ट फ्रिज देखिए, अगर जब हम लोग छोटे थे तो नॉर्मल कलर्स होते थे। आज के दिन में अगर आप फ्रिज देखते हैं तो अलग अलग तरह के फ्रिज है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। पहले आपको अगर ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज ओपन करना पड़ता था। अभी ये पर्टिकुलर फ्रिज देखिए, फ्रिज खोलने की जरूरत ही नहीं है, ये बटन प्रेस करो, ठंडा पानी आपको ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा है। जस्ट सी why this type of things are there in the market, because there are lots and lots of competition. ओके तो ये कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीजें हैं, एंड इट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ रिसर्च। नाउ यू ऑल माइट बी नोइंग कि देयर वाज अ फेयरनेस क्रीम कॉल्ड फेयर एंड लवली। अपने को सबको पता है, गोरा होना है तो फेयर एंड लवली लगाना, ये सबको पता है, सुना है आप लोगों ने? यस मैडम। Yes, yes. ऐसा कुछ नहीं होता मैडम उसमें। हाँ, उससे होता नहीं होता वो दूसरी बात है, लेकिन सुना जरूर है आप लोगों ने, यस मैडम सुना है। है ना। अब क्या हो गया ये, हाँ अब क्या हो गया, ये जो लड़कियां और लेडीज हैं ये क्रीम लगा के एकदम गोरे गोरे होने लग गए। अब आदमियों को हो गया है टेंशन, तो आदमियां क्या करने लग गए, इनके फेयर एंड लवली जो है वो छुपा छुपा के, छुप छुप के लगाने लगे गोरे होने के चक्कर में। तो कंपनी ने सोचा रे आदमी लोग भी अभी फेयर होना है, उनको भी गोरे होना है, तो क्यों ना हम कोई फेयरनेस क्रीम एक्सक्लूसिवली आदमी लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करें। ओके तो मार्केट में फेयरनेस क्रीम आ गया मेंस फेयर एंड लवली जो है, मेंस फेयरनेस क्रीम, ऐसे हर फेयर एंड कॉस्मेटिक, हाँ करके है हाँ मैम। फेयर एंड हैंडसम है, जैसे गार्नियर का भी आ गया, निविया का भी आ गया, हर कंपनी ने अभी उतारने लग गए। ओके सो इट इज व्हाट देयर वाज अ नीड, ओके देयर वाज अ नीड इन द मार्केट। उसी को देखते हुए पीपल मीन्स कंपनीज हैव स्टार्टेड ड्रेसिंग, अलग अलग तरीके के जो ड्रेसिंग पैटर्न है वेस्टर्नाइज्ड, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द रिसर्च एंड एवरीथिंग इज कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए यहाँ मैंने स्क्रीन में जो दिखाया इसमें से आपको क्या समझ आ रहा है बताइए, व्हाट यू कैन मेक आउट फ्रॉम द स्क्रीन जो मैंने यहाँ दिखाया आपको। मैम एक लेडी जो घर के काम, अपना प्रोफेशनल एरिया और बाकी सभी काम भी वो बहुत अच्छे से कर सकती है। ओके और कुछ, और कुछ? Ladies are in the each हाँ field, every field, ladies are there in every field, okay every field. okay और कुछ? यामध्ये मॅडम या चित्रामध्ये ज्या सुंदर अशा स्त्रिया आहेत त्यांना काही असे क्षेत्र आहे की तिथे त्यांना काम मिळू शकतं असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। हाँ हाँ सर्व क्षेत्र आहे मॅडम, याच्यात मेडिकल आहे, हाँ पायलट पण दिसत आहे, पुन्हा देखिए सबसे पहला अगर आपको यहाँ दिखता है लेडीज जो है वो घर पे खाना बना रही है ना। फिर बाहर अगर हम देखते हैं तो ये पूरा अलग अलग आपको प्रोफेशन दिख रहा है, टीचिंग है, नर्सिंग मेडिकल है, एस्ट्रोनॉट है, ये अपना प्लेन चला रही है, डॉक्टर बनी हुई है, एयर हॉस्टेस है, ब्यूटिशियन है। ये मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आज के दिन में लड़कियों के जो एस्पिरेशंस है, लड़कियों के जो सपने हैं वो भी काफी चेंज हो गए हैं। ओके अभी जैसे मैं एमबीए में पढ़ाती हूँ तो हमारे यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो मैं पूछती हूँ लड़कियों को अक्सर, आप जैसे उनका खत्म हो जाता है तो मैं उनको पूछती हूँ हाँ आप क्या करोगे, अभी शादी करने वाले हो? तो वो बोलते नहीं मैडम पहले तो हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, 2 पैसे कमाएंगे फिर हम शादी करेंगे। यानी कि ये सोच भी चेंज हो गया है। क्या कहते हैं आप लोग, सही है कि गलत है? सही आहे और आज के दिन में अगर अपनी फैमिली जो है ना, फैमिली में भी अगर हम देखते हैं ना तो फैमिली में भी लड़कियों को इक्वल मौका दिया जाता है। ओके इक्वल मौका दिया जाता है, उनको हम प्रमोट करते हैं,
तो इट इज नथिंग बट द चेंजिंग एस्पिरेशन। मैंने तो अक्सर बहुत बार लोगों को बोलते हुए कहा है, आज के दिन में लड़का और लड़की एक ही जैसे हैं, क्या फर्क है दोनों में, isn't it? तो लोगों की सोच की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि क्या है, पढ़े लिखे हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर टेक अ सिंपल एग्जांपल, अगर हमारी बेटी है और वो बेटी किसी के घर पे जाती है, तो अपन सोचते हैं ना कि अपने बच्चों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसी तरह उनके अगर किसी की बच्ची अपने घर पे आती है एज अ बहू या सॉर्ट ऑफ थिंग, तो हम भी वही सोचते रहे ये हमारी बच्ची है ना। लोगों की सोच में अभी फर्क आ रहा है। इसी तरह से एस्पिरेशंस जो है उसमें फर्क आ रहा है। इट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ literacy and research. Okay, so I have tried to show you the various dimensions. अब ये कबूतर, then कबूतर मैसेज पहुंचा रहा है, and then this is WhatsApp. Okay, this is also the outcome of research we can say. Okay, अब ये लड़कियों को देखो अलग अलग इस पे दिखाया गया है, सेलिब्रेशंस और उस पे दिखाया गया है, एंड गर्ल्स आर देयर एवरीवेयर। ओके, तो पहले जो अपब्रिंगिंग हुआ करता था उस तरह के अपब्रिंगिंग जो है अभी टोटली चेंज हो गया है। बच्चों को बहुत ही फ्रीडम के साथ बच्चों को फैमिली जो है वो बड़ा करती है, पूरा फ्रीडम देती है, पूरा मौका देती है पढ़ने का और पढ़ाने का। ओके, सो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन शॉपिंग। करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग, है ना? तो वो भी तो रिसर्च ही है ना, रिसर्च है कि नहीं है? Yes, ma'am. और देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में व्हाई वी डू ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर तो इतने सारे रिसर्च पेपर लिखा गया है। मुझे बताइए ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं? हेलो, इसमें मैंने डिस्काउंट्स अच्छे डिस्काउंट्स अच्छे रहते हैं, वैरायटीज अच्छी रहती है, isn't it? जैसे बेसिकली अगर पहले हम ये करते थे पेन ड्राइव खरीदना है तो शॉप में चले गए, लेकिन आज के दिन में वी प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर द एग्जांपल्स एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एंड वी कैन से द आउटकम ऑफ कोविड। कहाँ वो दूरदर्शन का जमाना हुआ करता था, फिर टीवी का जमाना, डिश टीवी वगैरह, और आज के दिन में हम टाइम स्पेंड करते हैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon Prime and all. Okay, so all these things are nothing but the outcome of research. Just take a simple example. ये Cadbury chocolate है, उसको आप बुके के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। So when you say research, it is doing something different. Okay, it is doing something different. Okay, so more pictures I am having. जैसे आप में से किसी ने ये कहा था कि रोज की जो लाइफ में हमें जो चीजें रहती है उसमें हर जगह आपको रिसर्च दिखता है। जैसे कोलगेट में देखिए कितने तरह के कोलगेट है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सुना हुआ है क्या ये एडवर्टाइजमेंट? यस मैडम। या हाँ, तो ये देखिए एक ही है प्रोडक्ट एक, लेकिन उसके रूप अनेक। ओके, सो डेटॉल, सैवलॉन। ओके, अब डेटॉल देखो है प्रोडक्ट एक, लेकिन देखिए रंगी बिरंगी अलग अलग रंग के इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने। ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट द आउटकम ऑफ रिसर्च। ये देखिए हेयर ऑयल, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर हेयर ऑयल, इसमें साथ में आपको कंघी मिल रही है। ये कंघी नहीं है, इसके थ्रू आपके बालों के रूट में तेल जाता है। इट्स अ गुड थिंग। इनको इन्होंने कॉपी कर लिया केश किंग वालों ने। अभी ये जो मैमा अर्थ वाले लोग हैं उन्होंने भी कॉपी किया, बट इंदुलेगा इज द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ थिंग। तो इससे अगर आप तेल लगाते हो तो ये इसमें छोटे छोटे वो रहते हैं, होल्स रहते हैं, और आपके रूट, बाल के जो रूट है वहां तक तेल जाता है। सो इट इज अगेन एन आउटकम ऑफ रिसर्च। ओके, सो व्हेन यू टॉक ऑफ रिसर्च, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट you should consider the subject, subject's a topic, topic's a dimension, and dimension's a title. This is the way in which you need to select. Okay, this is the way in which you need to select your topic या your research title. सबसे पहले आपको ये सोचना है सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट पे करना है। ओके,
स्पोर्ट्स में करना है, फाइनेंस में करनी है, मार्केटिंग में करनी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करनी है, उसमें से हम निकालोगे टॉपिक। ओके, उसमें से हम निकालते हैं टॉपिक, और टॉपिक से डायमेंशन, डायमेंशन से टाइटल। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। ओके, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये अपना सब्जेक्ट है। टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के हम अलग अलग डायमेंशन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन and its impact on development of student, या preparation for online education, its issues and challenges. This is with respect to faculty. Then again online education, infrastructure support है या नहीं है। इस तरह से अपन अलग अलग डायमेंशन दे के उसका टाइटल फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि इससे से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को ग्रुप एक्टिविटी देने वाली हूँ। ओके, ये समझ आया आपको क्या करना है? हेलो। हाँ मैम जी, अब हम देखते हैं मेंशन टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च के पहले मैं आप लोगों को पहले एक्टिविटी देना चाहूंगी, एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ रिसर्च कंक्लूजन के पार्ट में। ठीक है, उसमें क्योंकि थोड़ा सा टाइम ना लग जाए। या अब ये है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये आपको टॉपिक दिया गया है, इससे से रिलेटेड आप लोगों को टाइटल फ्रेम करना है। ओके, अब टाइटल फ्रेम करने के लिए अलग अलग डायमेंशन है। फैकल्टी रिलेटेड भी आप टाइटल फ्रेम कर सकते, स्टूडेंट रिलेटेड भी टाइटल फ्रेम कर सकते, इंडस्ट्री रिलेटेड भी कर सकते, क्वालिटी रिलेटेड भी कर सकते, सोसाइटी रिलेटेड भी कर सकते हैं, और एक्रेडिटेशन रिलेटेड भी कर सकते हैं। ओके, एक्रेडिटेशन का मतलब है जैसे नैक हो गया, एनबीए हो गया, उससे रिलेटेड भी आप टाइटल फ्रेम कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो टॉपिक मैं दे रही हूँ वो टॉपिक है आपका क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, टॉपिक इज क्वालिटी एजुकेशन। वो क्वालिटी एजुकेशन को आपको टाइटल फ्रेम करना है, फैकल्टी रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड एंड एक्रेडिटेशन रिलेटेड। तो यहाँ हम लोग ग्रुप टास्क करेंगे, और वो ग्रुप टास्क में आपको क्या करना है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइटल आपको दिया गया है फैकल्टी। ओके, जो ग्रुप नंबर 1 है उनका टाइटल रिलेटेड टू फैकल्टी रहेगा। ग्रुप नंबर 2 जो है उनका टाइटल रिलेटेड टू स्टूडेंट रहेगा। ग्रुप नंबर 3 जो है उनका टाइटल रिलेटेड टू इंडस्ट्री रहेगा। ग्रुप नंबर 4 जो है उनका टाइटल रिलेटेड टू क्वालिटी रहेगा। एंड ग्रुप नंबर 5 जो है उनकी क्वालिटी, उनका टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, अब उसमें आपको करना क्या है, ये जो आपको मैंने डायमेंशन दिया है उस डायमेंशन से रिलेटेड आपको टाइटल फ्रेम करना है रिसर्च पेपर का, आपके ग्रुप का। ठीक है, और आपको बताना है कि आप डाटा कलेक्शन कैसे करोगे। ओके, और उसके आगे आप क्या क्या चीज करने वाले हो ये आपको बताना है। दिस इज व्हाट इज द टास्क इज। ओके, गॉट इट? समझ आया आप लोगों को क्या करना है? किसी को कोई डाउट है? हाँ मैम, डाउट है? डाउट नहीं है, समझ में डाउट नहीं है। ओके प्रीति, लेट अस ब्रेक मैडम into वो 5 ग्रुप्स। मैडम डायमेंशन में यानी क्या है? सर डायमेंशन का मतलब ये है, अभी जैसे क्वालिटी एजुकेशन अपना टॉपिक है ना, तो क्वालिटी एजुकेशन अपना टॉपिक है, तो उसमें आपको टाइटल बनानी है रिसर्च पेपर का जो फैकल्टी रिलेटेड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, impact of faculty development programs on quality education, या impact of technological upgradation in faculty on quality of education। इस तरह से आप कोई भी टाइटल फ्रेम कर सकते हैं,
लेकिन टाइटल आपका जो रहेगा मेन वो फैकल्टी रिलेटेड रहेगा पहले ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप वालों का रहेगा स्टूडेंट रिलेटेड, थर्ड ग्रुप वालों का रहेगा इंडस्ट्री रिलेटेड, फोर्थ ग्रुप वालों का रहेगा क्वालिटी रिलेटेड एंड फिफ्थ ग्रुप वालों का रहेगा सोसाइटी रिलेटेड। और किसी को कुछ पूछना है? यस, हेलो हेलो, नो मैम। नो ना, ठीक है। प्रीति, लेट अस ब्रेक देम इनटू 5 ग्रुप्स। ओके मैम, ओके या मैम। टाइम टाइम अपन देंगे 8 मिनट्स। ओके हाँ जी मैम। मैम ब्रेक कर रही हूँ सेशन। ओके फाइन, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि फोन आ रहा है मुझे। जी मैम जी। ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. ശരി. हेलो मैम. हॅलो काय झालं सर? मॅम, माझं नेटवर्क गेलं होतं, मी कुठल्याच बरं ग्रुपमध्ये बरं, दिसत नाही. थांबा थांबा, मी म्हणजे तुम्हाला शिफ्ट करते, फोर्थ ग्रुप मध्ये शिफ्ट करते. ठीक आहे. हम्म. मॅम पुन्हा ऍड कराल प्लीज.
मॅडम जॉईन नाही झाला. हॅलो. मॅडम तुमच्या मोबाईल वरती एक ग्रुप ऍक्टिव्हिटी जॉईन करायला एक मेसेज आला असेल. इथे स्क्रीनवर फक्त एक ॲरो दिसतात, त्यावर क्लिक केलं पण ते जॉईन नाही झाला. ऍक्टिव्हिटीचा मेसेज नाही आला मॅडम. आला असेल ना मॅडम, तुम्ही ग्रुप नंबर 5 मध्ये आहात ना, तुमचं नाव दिसतंय मला ग्रुप नंबर 5 मध्ये. एकदा मी तुम्हाला रिमूव्ह करते आहे आणि आता येईल तुमचा फोन, पण आता तुम्ही फोननीच जॉईन आहात ना. हो हो हो. तर तुम्ही फोन कट करा पहिले. अच्छा ठीक आहे. प्रीति कितना टाइम हुआ? मैम अभी 8 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं. अच्छा अच्छा. मैडम मैंने स्टॉप किया है, अभी 1 मिनट में वो आ जाएंगे. ठीक है ठीक है. मैडम वो लोग आने के बाद ना मैं थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लूंगी. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल. हेलो. हेलो. हाँ आ गए आप लोग, वेलकम बैक. नहीं मैडम आने के हैं, ये एक पार्टिसिपेंट है जो ज्वाइन ही नहीं हुए थे ग्रुप में. अरे हाँ चोपकर सर हॅलो. ठीक आहे. हॅलो हॅलो. हा. ठीक आहे सर, आता ती ऍक्टिव्हिटी संपत आली आहे, तुम्ही पुढचं डिस्कशन ऐकून घ्याल. बरं बरं. ठीक आहे. हाँ मैडम आ गए हैं सब लोग. आ गए. ओके वेलकम बैक. आ गए आप लोग. हाँ मैम आ गए. ओके तो ग्रुप नंबर 1 शुरू करें. ग्रुप नंबर 1 आप लोगों ने क्या सोचा? 1 से. हाँ ग्रुप 1 से बोलिए. ग्रुप नंबर से मैं डॉक्टर विलास वानी बोल रहा हूँ. हाँ हाँ. तो हमारा टास्क था फैकल्टी के संदर्भ में. ओके. तो टाइटल था हमारा मैडम, अभी टाइटल हमने जो तैयार किया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी फॉर द फैकल्टी अपग्रेडेशन. ओके राइट. इसमें हम मैडम चंद्रशेखर सर, सावंत सर, बुटके सर, ओम प्रकाश सर और मैं, ऐसे 5 लोगों का ग्रुप था. ओके. इसमें मैडम एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी फॉर फैकल्टी अपग्रेडेशन में पहले डाटा कलेक्शन किया जाएगा. हाँ हाँ. हाँ सर वॉइस नहीं आ रही है. हेलो.
प्रीति आवाज आ रही है क्या इन लोगों की? हेलो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी। सर, बीच में ना मुझे वॉइस सुनाई नहीं दिया था, थोड़ा सा रिपीट करोगे क्या? हेलो, हाँ सर, बोलिए, कंटिन्यू। रिपीट करूँ का मैडम? हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट रिपीट कीजिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी वॉइस नहीं आया। अच्छा अच्छा, मी ग्रुप नंबर 1 मधून बोलत आहे, विलासवाणी, डॉक्टर विलासवाणी. हाँ, हमारा जो टॉपिक था मैडम, फैकल्टी के वो संदर्भ में, फैकल्टी, हाँ फैकल्टी रिलेटेड था, वहां तक उसका सुनाई जो दिया। टाइटल बनाया हमने, एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी फॉर फैकल्टी अपग्रेडेशन। ओके ओके। उसमें मैडम हमने डाटा कलेक्शन जो है, डाटा कलेक्शन तो वैसे किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चनियर मेथड से तैयार किया जाएगा। 50 फैकल्टीज का एक सर्वे करके क्वेश्चनियर तैयार करके उसमें से जो भी आंसर्स उनके मिलेंगे उसको एनालाइज किया जाएगा। ओके। एनालाइज करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा या रिकमेंडेशन सजेशंस आएंगे, हाँ, वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी, जो एज आउटपुट है। ठीक है। आप लोगों का जो टाइटल था काफी रेलेवेंट टाइटल था। ओके, आपको समझ में आ गया ना कि कैसे करना है? ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू ग्रुप नंबर 2। हेलो मैम। जी बोलिए सर। मैं पंकज कावरे बोल रहा हूँ मैडम। हाँ। हमारा था मैडम स्टूडेंट्स रिलेटेड क्वालिटी एजुकेशन टॉपिक का। तो इसमें जो टाइटल बनाया हमने, में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन रूरल एरिया। रूरल एरिया, वेरी गुड। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है, लैक ऑफ करिकुलम, फैसिलिटीज, इकोनॉमिकली एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके। हाँ। उसके बाद में जो डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन के लिए हम लोगों ने 3 मेथोडोलॉजी जो यूज किया है, उसमें क्वेश्चनरी, सर्वे एंड इंटरव्यू मेथड्स। वेरी गुड। ठीक है। जो हाइपोथेसिस बनाया है, क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है, है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं है। हाँ। ओके। में जो रिलेटेड अगर हम कंक्लूजन या सजेशंस निकालते हैं, बच्चों को अगर देना है सजेशंस में, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, पीडीएफ बुक्स वगैरह हो गई, ये टाइप का हम करने हैं। ओके, यानी कि आपने कंप्लीट पूरा स्केलेटन बना लिए। ओके, वेरी गुड वर्क। ओके, नाउ ग्रुप नंबर 3। यस मैम, आई एम डॉक्टर हर्षल गजबीये। मेरे ग्रुप में विनीत सर है, गजानन सोनवणे सर है, जितेंद्र सर और मनोज ठाकरे सर। हमने पांचों ने जो डिस्कशन किया, जितना मुझे समझा मैं उतना बताना चाहता हूँ। टाइटल ऑफ आवर क्वालिटी एजुकेशन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द एनहांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. In the data collection, what we are going to do, we will go to an industry, just like a sugar factory. We will go there and we will try to find out the problems of the students who are working there. Second, we will have to develop skill in the students, how they can participate in the industries. That will be our data collection. Then we will try to find the problems. थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने कहा कि आप इंडस्ट्री में जाके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, है ना, कि उनको किस तरह के लोग चाहिए, है ना? ठीक है। Secondly, what we will do, we will go with our student in the factory, just like, for example, we are going to the industry of sugar factory. We will follow the questionnaire pattern. We will ask questions to students what the problems they are facing, just like, are the machineries which they are handling are proper or not. Okay, the timing of the students who are working there, what the problems they are facing. So such type of question we will ask them, and in the observation we will note down the problems of the students, and we will try to sort out all such problems after doing such type of research.
कुछ पॉइंट्स ठीक जो है है सर। मेरे जो कलीग्स है वही बताना चाहेंगे तो वो बता सकते हैं। हाँ, अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। यस मैडम, माय नेम इज मनोज ठाकरे, आई हाँ एम इन द सेम ग्रुप। जो हमारा टाइटल था वो सर ने तो बताया कि हाउ क्वालिटी एजुकेशन को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सके स्कूल कॉलेजेस में वगैरह वगैरह, ताकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे चलकर हेल्प हो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अवर टाइटल मैडम, हाँ, कि दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो इसके बाद सबसे पहले तो हम लोगों का जो मटेरियल हमने डिसाइड किया, वो मटेरियल था हमारा शुगर केन फैक्ट्री। हम लोगों ने फोकस किया शुगर केन फैक्ट्री पर। अब ओके। शुगर केन फैक्ट्री में वहां पर जाने के बाद जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ये जो हम लोगों का मेथड्स रहेगा, तो मेथड्स हम लोगों का ये रहेगा कि क्यों शुगर फैक्ट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, शुगर केन का किस वजह से ये आता है, शुगर का क्वालिटी का कुछ ये होता है क्या, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते क्या, स्किल बेस कुछ हम लोग स्टूडेंट बना सकते क्या फैक्ट्री को देने के लिए, ये हमारा डाटा कलेक्शन हो गया। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट में हम लोगों ने फिर क्या किए, जो कुछ भी हमारे एजुकेशन है सिस्टम में है स्टूडेंट के, और हम लोगों ने वो जो कमियां थी इंडस्ट्रीज में, ताकि अच्छा स्किल डेवलप स्टूडेंट नहीं मिलता है, वो हम लोगों ने इधर डेवलप की है। जी। हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने 2-3 साल ये करने के बाद हम लोगों ने फिर से इंडस्ट्रीज के अंदर गए और उसमें कुछ चेंजेस आया क्या, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या, वो देखे, और उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन दिए। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस किया आपने। इम्पैक्ट Yes, एनालिसिस। हाँ, सिर्फ एक छोटा सा मैं करेक्शन बताना चाहूंगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं रहेगा, इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन रहेगा। हाँ, इंडस्ट्रियल अपग्रेड, है ना, क्योंकि अभी आप यस क्या यस फोकस कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो स्किल अपग्रेडेशन इन स्टूडेंट्स, यस यस। है ना। तो इंडस्ट्री का अपग्रेडेशन नहीं है, बच्चे ऐसे आपने करनी चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाए, है ना, क्योंकि इंडस्ट्री वाले हमेशा बोलते हैं जो किताबों में पढ़े वो इंडस्ट्री में नहीं चलता है, इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वगैरह वगैरह, है कि नहीं। बराबर। हाँ, Yes, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4, क्वालिटी। I think I'm audible. yes ma'am, audible. या ग्रुप नंबर 4 कहाँ हो आप लोग? यस मैडम, बोलिए सर। हमने जो टाइटल डिसाइड किए हैं उसमें यह है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल एंड अर्बन टीचर्स। इसके लिए जो हमारा क्या बोलते डाटा कलेक्शन जो है, वो हम क्वेश्चन आर, इंटरव्यू बेसिस, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इस माध्यम से हम ये कर सकते हैं। हाँ, ठीक है सर। अभी देखिए, आपको जो टॉपिक दिया गया था वो क्वालिटी है ना। तो क्वालिटी के बहुत अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। एकदम टोटल क्वालिटी भी होता है, टोटल क्वालिटी एजुकेशन भी होता है, जिसमें आप सारे डायमेंशन में क्वालिटी लाना चाहोगे, जैसे क्वालिटी टीचिंग हो, है ना, ये सारी चीजें। अब जैसे आपने जो ये किया, फोकस किया, वो है फैकल्टी का क्वालिटी, है ना, फैकल्टी का क्वालिटी। हाँ, फैकल्टी में कैसे हम क्वालिटी बढ़ाए, है ना, तो ये आपका फोकस था। अब जैसे हम बोलते हैं नैक है, एमबीए है, आईएसओ है, इसके वजह से भी क्वालिटी इंप्रूव होती है। करिकुलम में क्वालिटी लाना, ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस है क्वालिटी का, लेकिन आप लोगों ने फैकल्टी को लेके आप लोगों ने क्वालिटी को फोकस किया है। ठीक है सर, बिल्कुल। नाउ द लास्ट ग्रुप, सोसाइटी, 5th ग्रुप। हेलो मैम, मैं या 4th ग्रुप से अनिकेत मदनकर बात कर रहा हाँ हूँ। यस मैडम, हाँ, किस बोलिए। ग्रुप से मैं हूँ? 4th ग्रुप से मुझे आवाज ऐड करना था ना। हाँ, आवाज का, अच्छा ठीक है, आपको ऐड करना है ग्रुप नंबर 4 में। 4, ग्रुप नंबर 4 मैम। मिस्टर एक्चुअली अनिकेत जो है वो कुछ ऐड कर रहे हैं, बोलिए। लेट ज्वाइन हुआ था मैम, मैं ग्रुप में नेटवर्क की वजह से। हाँ हाँ, बोलिए ना। अरे बोलना ये था कि अगर फैकल्टी डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और फैकल्टी के प्रॉब्लम फैकल्टी में से कुछ लोग या स्टूडेंट्स लोग बता सकते हैं कि फैकल्टीज में उनको क्या इम्प्रोवाइजेशन होना है। राइट, ठीक है, सही। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फैकल्टी में प्रॉब्लम्स क्या है।
हाँ जब ये पता चलेगा उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हाँ जैसे अपना प्रोग्राम चल रहा है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, इससे फैकल्टी डेवलप होंगी। हाँ ठीक है, तो ऐसे और सारे और क्या कर सकते हैं फैकल्टी डेवलप करने के लिए, ये ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवोल्यूशन लास्ट में, जी तो ये रहेगा। मैं एक्चुअली लेट ग्रुप ज्वाइन किया था, कोई इसलिए बात मुझे नहीं ज्यादा सर, पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अभी लास्ट ग्रुप है सोसाइटी। हाँ यस मैडम, माई सेल्फ प्रशांत इंडे जी ग्रुप से। मेरे ग्रुप में पंकज निम्बालकर सर है, ओम प्रकाश सर है, सोना कुमारी मैडम है, जी और दो लोग हैं। प्लीज अपना नाम बता दो। हेलो, किस ग्रुप से और कौन है? हाँ नीरज पांडे सर है। हाँ जी और एक मैडम है। अच्छा ठीक है ना मैडम, हाँ यस मैडम, हमारे ग्रुप का जो मतलब हमारा जो था वो सोसाइटी था। हाँ हाँ तो हमने ऐसा टाइटल रखा है, रोल ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स वुमेन्स क्वालिटी एजुकेशन इन नागपुर सिटी, क्योंकि वो स्पेसिफिक होना चाहिए रिसर्च का जो टॉपिक है हाँ हाँ इन नागपुर सिटी में। तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे उसके। ऑब्जेक्टिव में हमने रखा है कि बूस्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमन थ्रू लिटरेसी, देन एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस क्रिएशन। ओके तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हाँ कंटिन्यू हेलो? कीजिए। हाँ बोलिए सर। हाँ मैडम, उसके बाद हमने सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया कि इसके पहले जो वुमेन्स क्वालिटी एजुकेशन के लिए सोसाइटी ने मतलब किसी ने इस पे रिसर्च किया है क्या, और वो हमने कलेक्ट किया। उसके बाद हमने डेटा कलेक्शन किया। हमने नागपुर सिटी में जितनी भी सोसाइटीज है वहां पे जाके हमने डेटा कलेक्ट किया कि उन्होंने वुमेन्स क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या किया है, जी राइट। और उसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा यूज किया। प्राइमरी डेटा में हमने ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू टेक्निक्स यूज किए, और सेकेंडरी डेटा में इंटरनेट का यूज किया। इंटरनेट से भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। उसके बाद हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। ये टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया है क्या, उससे हमने कुछ उसमें और कुछ हम अपडेशन करना चाहते हैं क्या, ये हमने किया मैडम। उसके बाद डेटा एनालिसिस, फिर हमने कुछ एनालिसिस किया जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया। एनालिसिस करने के बाद हमने कुछ उस पे जो भी डेटा एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर है वो यूज किए हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। और फिर हमने एक पर्टिकुलर एक कंक्लूजन पे आए कि सोसाइटी ने पर्टिकुलर वुमेन्स क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या किया है, मतलब उनका क्या रोल रहा है। हाँ और उसके बाद उसमें और कुछ फ्यूचर स्कोप है क्या। ओके अब देखिए और हमारे ग्रुप से कोई बोलना चाहता है? हाँ और किसी को कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। यस मैडम, बेसिकली ये टॉपिक हम इसलिए ले रहे हैं कि पहले वुमेन्स वर नॉट टेकिंग एजुकेशन और दे वर नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, whereas gradually this system has been evolved, but how far this is applicable हम ये अब स्टडी करना चाहते हैं कि बेसिक एजुकेशन तो अभी वुमेन्स भी ले रही हैं, लेकिन ग्रेजुअली प्रोफेशनल एजुकेशन में कितना अवेयरनेस है और कितनी % ऑफ वुमेन अभी एजुकेशन ले रही है, ये हमने बेसिक सोच के ये एक इनिशिएटिव लिया है। बिकॉज इफ द वुमेन इज स्टडीइंग, naturally our coming generations will also get an opportunity to study. राइट अब देखिए छोटा सा एग्जांपल, एक टॉपिक मैंने जो आपको दिया उसके कितने कितने डायमेंशंस निकल के आए, है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ रिसर्चेस। अभी आप देखिए सोसाइटी को लेकर ही अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आपने नया डायमेंशन ऐड किया, एजुकेशन स्पेशली फॉर विमेन वाला, उनका कितना डेवलपमेंट हो रहा है एंड ऑल। ओके सो दैट इज व्हाट इज रिसर्चेस। मैक्रो लेवल या बड़े लेवल पे आप वो टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक को आप रिफाइन करते जाते हैं, नैरो डाउन करते हैं और असली टाइटल में पहुंचते हैं। ओके गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट इट। प्लीज कीप योर माइक्स ऑन म्यूट। Yes ma'am. Yes, ma'am. Got it. ठीक है Yes, ma'am. Yes. ओके फाइन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे क्लासिफिकेशन है बेसिक,
applied and evaluation. Please keep your mics. पंकज सर माइक म्यूट मोड मध्ये ठेवा तुम्ही. खूप आवाज येऊन राहिला है. ठीक है. या सो टाइप ऑफ रिसर्च अगर हम देखते हैं, इट इज बेसिकली क्लासिफाइड. ये जो रिसर्च है इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, और ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है कि जिस वे में आप उसको कंडक्ट करते हैं उसके वजह से वो क्लासिफिकेशन है. ओके, तो बेसिकली इट इज क्लासिफाइड एज बेसिक वर्सेस अप्लाइड वर्सेस इवैल्यूएशन. तो बेसिक का मतलब ये होता है जैसे कोई भी बेसिक थ्योरी जो बनाते हैं. ओके, जैसे आप लोगों को पता होगा न्यूटन्स थ्योरी है ना. एक दिन न्यूटन जी अपने एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा अरे भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. वहां से अपना आ गया ग्रेविटेशनल थ्योरी, isn't it? So Newton's first theory of gravitational force. अब वो थियोरी को अप्लाई करके अगर आप कोई रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. ओके, देन इवैल्यूएशन इज व्हाट. इवैल्यूएशन इज बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, और वो टाइम ड्यूरेशन के बाद आप जो स्टडी करते हैं उसके परफॉर्मेंस को लेके उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च. ओके, जैसे टेक एन एग्जांपल. अभी हम लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में हमने देखा था. कोरोना वैक्सीनेशन से आप कोरोना से कितने लोग बच गए, ओके, उसके बेसिस पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसका एक टाइम पीरियड भी रहता है. जैसे 3 महीने की स्टडी किया आपने या 2 महीने की स्टडी किया, उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन. ओके, अब देखिए वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना आया, ऐसे पता है आप लोगों को? यस मैम. यस मैम, है ना. वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना हाँ, हुआ है. वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना आया है, लेकिन फायदा उसमें ये था कि वो उतनी सिवियरिटी नहीं हुई, है ना, उतना सिवियर नहीं हुआ, बट वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ. अब देखिए जब भी हम लोग कोई स्टडी इवैल्यूएशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आता है. अभी जैसे वैक्सीनेशन बहुत सारा टेस्टिंग होने के बाद वो मार्केट में आया. उसके बाद भी आपको जब भी डॉक्टर आपने इंजेक्शन लिया होगा वैक्सीनेशन, तो डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि थोड़ा बहुत आपको हाथ दुखेगा, थोड़ा अगर आपको बुखार लगता है तो पैरासिटामोल खा लो. ये सारी चीजें बताया गया था कि नहीं बताया गया था? यस मैम, यस. है ना. सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, दैट इज बेसिक इज द फंडामेंटल रिसर्च. उसको अप्लाई करके फर्दर स्टडी करते हैं तो उसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं. और एक टाइम ड्यूरेशन में जो स्टडी किया उसको इवैल्यूएट किया उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च. ओके, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल. नाउ व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल? जो लैब में होता है उसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं क्या? जो लैब में लेबोरेटरी में होता है उसको बोलते हैं क्या एक्सपेरिमेंटल? जरूरी नहीं. ओके, जरूरी नहीं है. जैसे कोई भी ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें जो इम्पैक्ट देखते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल. जैसे आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में, स्कूल छुट्टी है, स्कूल बस है, और उसमें स्कूल बस के अंदर एक लड़का लटक रहा है. 2-3 दोस्त आते हैं और बोलते चिंटू लटकने से काम नहीं चलेगा, मम्मा को बोलो कॉम्प्लान पिलाए. देखा है क्या? और कॉम्प्लान जो है, कॉम्प्लान पीने से लंबे होते हैं, ये ऐसे बोला जाता है. ओके, दैट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंट. देखा है ना. ये भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि एक लेडी है और वो लेडी कहती है मैंने अपने एक साइड के बालों में शैम्पू लगाया डव, है ना, और वो बन गए मुलायम, सॉफ्ट, बाउंसी. दूसरे साइड में आम शैम्पू लगाया, वो है रूखे और बेजान. ये भी ऐड देखा होगा आपने. ओके, तो ये सारे जो है दिस इज एक्सपेरिमेंटल, यानी कि कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं और वो ट्रीटमेंट देने के बाद उसका जो इम्पैक्ट है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल. एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल इज नॉट हैविंग दिस एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. Then we are having analytical, descriptive, experimental and qualitative. This is again a bifurcation. Okay, again a classification.
जैसे एनालिटिकल इज जस्ट एनालाइजिंग इट, ओके, उसको एनालाइज करना, जैसे अपन बोलते हैं ना डाटा कलेक्ट किया, उसको आपने एनालाइज किया, जैसा सिंपल सी चीज है। अभी आप लोगों का ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, 1 महीने का है, उसके बाद एक फीडबैक कलेक्शन होगा, और वो फीडबैक कलेक्शन में वो फीडबैक को एनालाइज किया जाता है। किस लिए एनालाइज किया जाता है? उसमें से ये देखा जाता है कि ये 1 महीने का जो कोर्स हुआ उसमें कौन सी फैकल्टियों के क्लासेस अच्छे हुए, किस किस के अच्छे नहीं हुए, ताकि नेक्स्ट टाइम होगा तो जिनके अच्छे नहीं हुए उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल। ओके, डिस्क्रिप्शन इज जस्ट डिस्क्राइबिंग। नाउ एक्सपेरिमेंटल अपन ने ऑलरेडी बताया। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्वालिटेटिव? Basically, research is classified it into qualitative and quantitative. What is qualitative? अच्छा, what is quantitative? गुणात्मक संशोधन। गुणात्मक संशोधन। अब ये तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो मैंने बताया मेरे को मराठी मेरी उतनी अच्छी नहीं है। आउटपुट अच्छे हो उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। हम जहाँ पे कहीं क्वालिटीज को एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये गलत जवाब है, दोनों जवाब गलत था। Political research, ma'am. अच्छा, Based मैं on आप लोगों theories. को, यस, इट इज बेस्ड ऑन थियोरीज। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके क्लास में 25 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास में। वो 25 बच्चे आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5? यस वी कैन। यू कैन यस काउंट, मैडम, यस है ना? यस। तो जो चीज आप काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। लेकिन वो 25 बच्चों में से सही में कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में, कहने का मतलब उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्वालिटेटिव उसको बोलते हैं, वो क्वालिटेटिव, राइट, है ना? वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव यानी कि आप उसको नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जिसको नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। फाइन, राइट, है ना? हाँ, अब ये इसमें से ये पिछले स्लाइड में ये चीजें मैंने सारे कवर किए हैं। सिर्फ इसमें से एक पॉइंट जो कवर नहीं हुआ है वो है डायग्नोस्टिक रिसर्च, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोस करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डायग्नोसिस? निदान करने। निदान करने। बाप रे, आप लोग इतने शुद्ध शुद्ध हिंदी मराठी में बोल रहे हैं कि मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। इलाज करना, इलाज, ट्रीटमेंट करना, इलाज, हाँ, ट्रीटमेंट करना। सर ट्रीटमेंट कैसे करोगे जब तक आपको पता नहीं अंदाजा लगेगा कि बांधना। क्या हुआ? डायग्नोसिस का मतलब अंदाज लगाना। अंदाज नहीं लगाना है, क्लियर कट पता करना है। प्रूफ छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। प्रूफ करना, प्रूफ टेस्ट करना, करने मैडम, टेस्ट करना। वेरी टेस्ट, ट्रू, हाँ, वेरी ट्रू, इजंट इट? अब देखिए, अगर आपको 2-3 दिन बुखार है, अपने को थोड़ा बहुत बुखार आया तो अपन क्या करते हैं? पैरासिटामोल खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? बुखार बैठा नहीं, अपन डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? ब्लड टेस्ट करो, इजंट इट? तो वो जो ब्लड टेस्ट है उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस, और वो ब्लड टेस्ट में पता लगता है कि भाई क्या हो गया है, ठीक है, डेंगू वेंगू हुआ है कि नॉर्मल वायरल फीवर है या फिर कोविड से रिलेटेड कुछ है, इस तरह के अपने को पता लगता है ना? तो जब कोई भी प्रॉब्लम के तलाश करना, उसको प्रूफ करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोसिस करो, ओके। जैसे मेडिकल में बहुत सारे डायग्नोसिस के होते हैं ना, ब्लड टेस्ट, बहुत अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट ऐसा है जो डायग्नोस करता है कि थायराइड है नहीं है, कुछ ऐसा है जो डायग्नोसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है,
कुछ टेस्ट ऐसा है किडनी से रिलेटेड डायग्नोसिस होती है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। ठीक है, ओके। सो दिस थिंग वी हैव कंप्लीटेड, ये चीजें अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ये जो आपने स्टेप्स किए थे ना, वो है ये मैं रिपीट नहीं करूंगी। अब आते हैं हम रिसर्च डिजाइन। ओके, आप जो भी रिसर्च आप करते हो, हमने सबसे पहले उसको डिफाइन किया। रिसर्च का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी, रिसर्च का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। तो आप जो रिसर्च करने वाले हो या आप जो रिसर्च पेपर लिखने वाले हो, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप बनाते हैं या उसका एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं, उसको बोला जाता है रिसर्च डिजाइन। ओके, तो ये रिसर्च डिजाइन में क्या क्या चीजें रहती है? आपका टाइटल रहेगा, फिर टाइम ड्यूरेशन रहेगा, डाटा कलेक्शन कैसे करने वाले हो वो रहेगा, कौन से मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हो वो मेंशन करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो डाटा एनालिसिस के लिए वो रहेगा, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी एंड देन टॉपिक फॉर फ्यूचर रिसर्च। ओके, क्योंकि रिसर्च सेज सर्चिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, यस। जस्ट अ मिनट, कंटिन्यूस बोल बोल के खांसी आ रही है। या सो व्हेन यू आर हैविंग अ रिसर्च डिजाइन, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, पहला चीज ये है मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगेन मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कोई जर्नल में भेज रहे हो, ओके, बहुत बार क्या होता है, जर्नल से वो रिजेक्ट होता है। वो जब रिजेक्ट होता है ना, उसमें ये लिख के आता है दिस पर्टिकुलर पेपर इज नॉट हैविंग एनीथिंग न्यू टू से, यानी कि ये पेपर कुछ नया बोल नहीं पा रहा है। ओके, जो ऑलरेडी प्रूवन चीजें है उसी के बारे में ये पेपर कह रहा है, इसलिए आपका पेपर रिजेक्ट हुआ। क्या मतलब निकला इसका? मैडम, हमने उसमें कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है और जो सभी को पता है उसी को कहीं ना कहीं रिपीट किया है। यस, ओके। सो यहां बोला जाता है मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो, कोशिश करे कि नया कुछ बोले, है ना। वही वही बोलोगे तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड ना। ठीक है ना। द सेकेंड थिंग इज व्हाट, मिनिमाइज द एरर, जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। अगर आप बोल रहे हो तो आपको सोच समझ के बोलना है और आपका जो एरर है वो कम से कम होना चाहिए। जैसे यू टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। अगर कोविड वैक्सीनेशन का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। अभी अगेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड वैक्सीनेशन का अगर हम देखते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में वो वैक्सीनेशन लगाया जाता है। पहला आपने लगाया, उसके फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपने दूसरा लगाया, उसके बाद आपके पास है एक बूस्टर डोज। यस और नो? ओके, सो द थिंग इज व्हाट, और एक चीज आपने देखा क्या, कोविड का वैक्सीनेशन लगाते हैं ना, वो एक बार वो खुल जाता है तो फिर थोड़े टाइम के बाद उसका कोई यूज नहीं होता है। तो नाउअडेज व्हाट हॉस्पिटल्स आर डूइंग, वो पहले ही देखते 10 लोग हैं क्या तो ही वो बॉटल खोलते हैं। ये चीजें आपने देखा? क्यों देखा? मीन्स क्या देखा उसमें आपने, क्यों ऐसे करते हैं? यस मैम। हाँ, लेकिन करते क्यों है ऐसा? मॅडम ते वॅक्सिन क्योंकि थंड ठिकाणी ठेवावं हाँ, और उस लागतं ओपन केल्यामुळे ते नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट का उससे ये होता है यस, दैट इज खुलने के बाद। हाँ, इसी तरह से रिसर्च भी आप करते हैं ना, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है एरर या गलतियां जो है मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। ओके,
और कंट्रोल वेरिएंस या न्यूसेंस या एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है उसका कंट्रोल करना भी आपको जरूरी है। यानी कि ऐसे जो पैरामीटर्स है वो आपके रिसर्च को अफेक्ट करना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट एनवायरनमेंट जो है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि कौन सी चीजें ऐसे हैं जो आपके रिसर्च में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है और नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है। ओके अब देखिए यहाँ स्क्रीन में मैंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की है। इट इज व्हाट एवरीथिंग यू कैन फाइंड इट इन गूगल, है ना। आज के दिन में आपको गूगल में सब कुछ मिलता है। अगर आप रास्ता भटक जाते हो तो गूगल आंटी आपको सही रास्ते पे लाती है कि नहीं लाती है? डायरेक्शंस, यस मैम। है ना। तो गूगल आंटी आपको सही मार्गदर्शन देती है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च यू शुड सी what is the real problem and how you can come up with the solution. Okay, so that is all from my side. If you have any doubt you can ask. कुछ पूछना है किसी को? सेशन कैसा रहा, आपको ठीक लगा? बहुत बढ़िया रहा मैडम। बहुत बढ़िया। मैम बहुत ही अच्छा बढ़िया रहा, सेशन। अच्छा रहा, समझ आया? ग्रुप डिस्कशन Yes, बहुत ma'am. अच्छा Yes, था। ma'am. बढ़िया। ओके सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने 2 दिन मुझे झेला है बढ़िया से, है ना। और नहीं मुझे मैम, 2 दिन में बहुत मैम नॉलेज मिल सीखने को गया भी आपसे। मिला बहुत कुछ। सीखने को मिला। मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बहुत ही इंटरैक्टिव और इतना बढ़िया सेशंस हुए, बहुत ही इंटरैक्टिव आपने किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। ओके एंड थैंक्स अ लॉट प्रीति फॉर कॉलिंग मी। Thank you so much, madam, for engaging Thank you. all the 2 days sessions. Wonderful session, ma'am. Thank you. थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर्च कीजिए। मैडम थैंक यू मैडम। ओके Thank you, थैंक यू madam. मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू, बाय बाय। Bye, ma'am. Good day. Thank you. बाय। बाय। Thank you all of you. चलिए आप लोग अभी Thank you, लंच कर लीजिए। 1:30 बजे अपना नेक्स्ट सेशन शुरू होगा साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी पे, तो जल्दी ज्वाइन करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम।